10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। आज 10th का बोर्ड का एग्जाम था। शेयर कर अपने उन दोस्तों को जिन्हें इस क्वेश्चंस के आंसर्स रिक्वायरमेंट है। तो आए सबसे पहले हम देखते हैं N619, ये आज अलजेब्रा का एग्जाम था और उसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन था, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 7x + 12 = 0 और इसका एक सॉल्यूशन यानी हमें सिर्फ यहां पर x की जगह पर 3 वैल्यू पुट डाउन करना था और सॉल्व करके उसका आंसर कितना आ रहा है 1। यानी इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन है A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन था, to draw the graph of x plus 2y equals to 4, find x when y equals to 1। यानी जब अगर y की वैल्यू 1 है तो x कितना रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह था, यानी y की जगह पर वैल्यू 1 पुट करें तो आंसर x का कितना आ रहा है 2। तो 2 क्या है हमारा बी ऑप्शन। तो इसका आंसर हमारा बी था। थर्ड क्वेश्चन, फॉर एन एपी t7 दिया था 4 एंड d कॉमन डिफरेंस दिया है -4 और हमें फर्स्ट टर्म a पता करने का है। तो इसमें tn का फार्मूला यूज करेंगे और tn का फार्मूला यूज करने के बाद इसका जो आखिरी में आंसर आ रहा है 28 आ रहा है। यानी थर्ड का आंसर क्या था डी ऑप्शन 28। और एंड लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में, इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरल्स। तो कितने नंबर्स होते हैं 15। तो किसका आंसर कितना था 15। पैन कार्ड में 10 नंबर्स होते हैं और GST आइडेंटिफिकेशन नंबर में कितना आता है 15 नंबर्स आता है। तो इसका आंसर क्या था हमारा 15। होप आप लोगों को इसमें 4 में से 4 मार्क्स पूरे मिल गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1B, 4 क्वेश्चंस दिए हैं, एक मार्क्स से क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। 17x + 15y = 11 and 15x + 17y = 21। और इसमें सिर्फ डिटरमाइन फाइंड आउट करने बोला है x - y। तो x - y के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 1 and 2। दोनों इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्शन में वैल्यूज साइन सबकी चेंज हो जाती है। 70 में से 15 का 2 -2 देन 10। फिर ये सारी जो इक्वेशंस की नंबर्स आते हैं वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 5 x - y = 5। तो इसका इतना ही सॉल्व करना था 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn = tn - 2। तो यानी tn की वैल्यू दे दिया गया है tn = 3n - 2 और बोला फर्स्ट टर्म यानी t1 हो गया हमारा। तो t1 पता करने का है, तो n यानी 1 पता करने वाला, तो n की जगह पर 1 रिप्लेस कर देंगे। तो 3 1 3 - 2 = 1। सिर्फ इतना सॉल्व करना था और हमें 1 मार्क्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास वो है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 150 है, ब्रोकरेज 2% है और ब्रोकरेज पता करने का। तो हम पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 150 है, रेट ऑफ ब्रोकरेज 2% दिया, ब्रोकरेज का फार्मूला मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100। तो मार्केट वैल्यू 150 ले लिए, रेट 2% ले लिए 2 अपॉन 100, फिर 150 इनटू 2 300 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 पर शेयर। तो ये सॉल्व कर लिए, 1 मार्क्स मिल गया। अब इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग। यानी 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 2 3 5 को लेकर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो एज द सैंपल स्पेस लिखेंगे, देन 2 3 23 25 32 35 एंड 5 2 52 5 5 55। तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने मिले हमें 6। दैट्स इट। तो ये इतना करने पे आपको 1 मार्क्स। तो ये 4 मार्क्स और एक कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके साथ हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ। यानी क्वेश्चन नंबर 2A में ये इस तरीके से एक्टिविटी थी, 4 बॉक्सेस हैं वो फिल करना है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर बोला है 0 and 2 इज द सॉल्यूशन, है ना। 0 and 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y। तो यहाँ पे सिर्फ हमें x की जगह पर क्या लिखना है 0 एंड y की जगह पर लिखना है 2। यानी फर्स्ट बॉक्स में क्या है ना, इस फर्स्ट बॉक्स में लिखना था 0 ये वाली वैल्यू और इसमें 2 लिखना था। फिर उसी के बाद में यही 0 को नीचे 2 0s are 0 and 3 2s are 6 and 0 + 6 6। तो ये इसका आंसर है 0 2 0 6 एंड ये हाफ हाफ 1 मार्क्स, हाफ हाफ 1 मार्क्स। इस तरीके से 2 मार्क्स का इतना सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व इस तरीके से करके बताना था। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड एक्टिविटी, ये अल्फा 2 दिया हुआ है, बीटा 5 दिया हुआ है और इसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। तो हम पहले लिखेंगे x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा * बीटा = 0। तो इसमें अल्फा जो है 2 है एंड बीटा 5 है, स्पेसिफाई भी कर दिया है। बस यहाँ पर फार्मूला भी दे दिया है, फार्मूले के हिसाब से अल्फा की वैल्यू 2 दे दिया है, सिर्फ हमें बीटा की वैल्यू 5 लिखना था और यहाँ पर बीटा की वैल्यू 5 दे दिया है, अल्फा की वैल्यू लिखना 2। यानी यहाँ पर सिर्फ हमें बीटा की वैल्यू 5 लिखना है और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 लिखना है। 2 + 5 then comes to 7 and 2 5s are 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 5 7 and 2 5s are 10। तो यानी हमें ये सिर्फ 4 वैल्यूज पुट करना था, 5 2 7 and 10 और 2 मार्क्स आपको मिल गया था। तो इसी के साथ में आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एनी 2 ही था, यानी स्टार्टिंग के 2 भी करते तो इनफ था, मगर किसी ने अगर फर्स्ट छोड़ के सेकंड थर्ड किया रहेगा तो थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉइंस टॉस किया गया है साइमल्टेनियसली। तो 2 कॉइन को टॉस किया गया है, तो उसने क्या किया है 2 सैंपल्स दे दिया है, h एक पे हेड और एक पे टेल और टेल और हेड। रिमेनिंग क्या था, सिर्फ हेड हेड और टेल टेल।
और उसके बाद में कहा है एटलीस्ट वन हेड पता करें, यानी कम से कम एक हेड आए चल जाएगा, कम से कम एक यानी एक से ज्यादा भी चल जाएगा। तो एच टी और डी एच यानी एक हेड भी चल जाएगा और एक से ज्यादा भी होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं दो, यहाँ पर डबल एच यानी एच एच लिखना था। और सेकंड वाले में था कि टू गेट नो हेड यानी हेड नहीं आए, हेड को छोड़कर कुछ और है, तो ये नहीं है कि सब में हेड है तो उसको छोड़कर सिर्फ बचता है हमारे पास टी टी, तो टी टी लिखना था। यानी बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था, यहाँ पर भी आएगा एच एच टी टी, यहाँ पर भी एच एच और यहाँ पर टी टी, बस ये चार बॉक्सेस फिल करने थे एच एच टी टी लिखकर और आपको 2 मार्क्स मिल जाते थे। तो होप आप लोगों ने इसे भी सॉल्व किया होगा और ऑब्जेक्टिव्स के 4 मार्क्स, वन लाइन के 4 मार्क्स एंड एक्टिविटी के 4 मार्क्स, 12 मार्क्स बहुत ही सिंपल थे आप लोगों को मिलने के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ। 2B में था सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4, यानी यहाँ पर हमें कोई 4 क्वेश्चन सॉल्व करना था, 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का ये सीरीज ऑफ रेक्टेंगल, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्मुलेट करना था, बस इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि रेक्टेंगल जो दिया हुआ है तो इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल होते हैं ना, पैरेलल होते हैं। तो वही हमने लिख देंगे लेंथ जो दिया है, लेंथ कितनी दिया है 2x + y + 8 और 4x - y, ठीक है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, एंड इक्वल है दैट मींस ये वाला वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू इक्वल नहीं, तो बीच में इक्वल टू की साइन आ जाए 2x + y + 8 = 4x - y। देन सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर को एक तरफ करेंगे तो -2x + 2y = -8 आएगा। जो माइनस के साइन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, सारे सबके साइन चेंज कर देंगे। तो -2x था वो 2x हो गया, +2y था वो -2y हो गया और -8 जो था वो 8 हो गया। अब ये जो सारी इक्वेशन आई है उसको डिवाइड कर देंगे हम, तो डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो गया, 2 1 2 4, तो x - y = 4। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग ब्रेथ की भी हाइट निकालेंगे, तो यहाँ पर भी 2y जो इक्वल रहेगा किसका, x + 4 के, तो 2y = x + 4। फिर इसको भी वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर को एक तरफ ले लिया हमने, -x + 2y = 4 है। फिर ये जो सबकी साइन चेंज करना है तो -x की तरफ से माइनस हटाना है, तो हमने x को एलिमिनेट करने के लिए सबकी साइन चेंज कर दी, x - 2y = -4। तो इतना सॉल्व करना था और आपको 2 मार्क्स मिल जा रहे थे। इसके आगे आपको और इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ जस्ट इक्वेशन बनाना है, दैट्स इट। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद में इसी क्वेश्चन नंबर 2B का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें था फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइज करना था, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, x² + x - 20। अब x² + x - 20 ये इक्वालिटी इक्वेशन दी गई है, हमें क्या देखना है कि -20 और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है +1, ऐसे दो नंबर देखने थे, इसको मल्टीपल करने पर -20 है और प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर 1 है। तो हमें कौन सा नंबर था, 5 4s are 20 +- -20 एंड +5 - 4 +- -5 में से 4 गया तो बचा 1 एंड ग्रेटर नंबर के साथ प्लस, तो 5 and 4 लेना था हमें। अब ये x² + 5x - 4x - 20, फिर हम इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर ले लिए, x + 5 - 4 x + 5 = यानी -4 यहाँ से ले लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 5s are 20। x + 5 2 टाइम्स, उसको एक बार लिख दिए, x - 4 को एक बार लिख दिए, फिर x + 5 = 0 और x - 4 = 0, फिर ये +5 वहां जाके -5 हो गया, ये -4 वहां के +4 हो गया, x = -5 x = 4, बस -5 and 4 इसका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ कहा गया है फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन AP 7 13 19 and 25। तो हम पहले लिख दिए AP, इसमें ये फर्स्ट टर्म जो है A है, डिफरेंस निकालेंगे T2 - T1 करें, 13 - 7 की तो 6, तो हमें A पता चल गया 7 एंड D पता चल गया 6। अब Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें Tn क्या निकालने बोला 19 टर्म, तो T19 लिख दिए, तो T9 = A की वैल्यू थी 7 प्लस n क्या था 19 टर्म, 19 लिख दिए, -1 एंड D कितना था 6, तो ये 7 प्लस 19 - 1 कितना आएगा 18 into 6, 18 6 are 108 plus 7 115, तो 19th टर्म जो है हमारा कितना है 115 है। नेक्स्ट इसके साथ में हमारा आगे फोर्थ जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि हमें 52 प्लेइंग कार्ड्स वेल शफल करके दे दिए गए और प्रोबेबिलिटी पता करना है कि कार्ड ड्रॉ जो कि वो फेस कार्ड हो, फेस कार्ड यानी किंग क्वीन एंड जैक में से। तो अब यहाँ पर सबसे पहले सैंपल लिखेंगे हम, देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, देयरफॉर n of s = 52। अब इवेंट ए कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड में स्पेड में किंग क्वीन एंड जैक 3 हो गए, सेम क्लब में 3, डायमंड में 3 एंड हार्ट में 3, टोटल कितने हो गए 3 + 3 6 + 3 9 + 12, तो देयर आर 12 फेस कार्ड्स, n of a = 12, then probability of a = number of a upon number of s, तो therefore n of a 12 था and n of s 52, then 4 3s are 4 13s are 3/13 इसका आंसर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना था 3/13। एंड लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो था ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 6th चैप्टर में से आया था कि जहां पर उसने सिर्फ क्या कहा है हमें लेस देन अपर लिमिट टाइप क्यूबिक फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो पहले सेम दो कॉलम्स जो थे वो एज इट इज बना दिए, नंबर ऑफ आवर्स डेली एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, ये दो कॉलम सेम रहेंगे। आगे हमें बनाने बोला है अपर लिमिट एंड लेस देन टाइप, तो अपर लिमिट में ये जो लोअर, ये जो होती है, ये जो क्लास का फर्स्ट नंबर होता है वो लोअर लिमिट होता है एंड ये वाला जो होता है वो अपर लिमिट, तो सिर्फ अपर लिमिट 10 12
14 एंड 16। यहां पर लिमिट लिख दिए। अब इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था, तो क्यूमुलेटिव में लेस देन कहा था तो पहले 150 एज इट इज, फिर वो zigzag पैटर्न यूज कर, यानी 150 प्लस 500 650, फिर 650 प्लस 300 950, 950 प्लस 50 1000। बस इतना एक टेबल बना के आपको 2 मार्क्स मिल जाते थे। यानी हो आप लोगों ने ये 5 में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, वहां से हमें मिले हैं 12 मार्क्स और यहाँ के 8 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स, यानी 50% मार्क्स। मतलब क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे। अगर आप लोग ने प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे तो ये 20 मार्क्स आपको बाय डिफॉल्ट मिलने ही मिलने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ। फिर से ये एक्टिविटी आ चुकी है और ये 3 मार्क्स के लिए एनी 1 करना था आप लोगों को। 2 एक्टिविटी दी गई है। इससे पहली एक्टिविटी जो है 6 चैप्टर में से दी गई है और इसे मोड का फॉर्मूला है, मोड को यूज करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले मॉडल क्लास पूछा गया। तो मॉडल क्लास में क्या दिख रहा था, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इसमें गौर करेंगे हम तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 40। तो दैट मींस मॉडल क्लास क्या रहेंगी, 3.5 एंड 6.5। तो यहाँ पे बॉक्स में सिर्फ इतना रहता है 3.5 एंड 6.5। इसके बाद मोड का फॉर्मूला, तो L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। तो यहां पर सिर्फ लिखना था L एंड यहां पर लिखना था हमें F2। ठीक है, इसमें 6 बॉक्सेस एम्प्टी होते हैं, तो इसमें ये हाफ मार्क्स, यहाँ L लिखने पे हाफ मार्क्स एंड H लिखने पे हाफ मार्क्स, 1.5 मार्क्स सिर्फ यहीं पे थे। आगे इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना था, यानी H की जगह पर H क्या होता है हमारा, दोनों क्लासेस का, लोअर क्लास एंड अपर क्लास का डिफरेंस। तो 3.5 एंड 6.5 अगर इसका डिफरेंस निकालें, या 0.5 3.5 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3.5 में से 0.5 माइनस कर दिए तो कितना आंसर आया, 3। तो बस यहाँ पे H की जगह पर क्या लिखना हमारे को, हमें लिखना था 3। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे शो किया हूँ। ये 3.5 ऐसे रहा प्लस 7, 80 माइनस 60 की तो 20 आया, फिर 7 3 21, 21 अपॉन 20। अब 20 को जब डिवाइड करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा 1.05। 3.5 प्लस 1.05 आंसर आ रहा है 4.55। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4.55 एंड यहाँ पर भी 4.55, यानी ये 4.55 4.5। क्वेश्चन जो था ये फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड था। फाइनेंशियल प्लानिंग में जीएसटी वाला क्वेश्चन था कि जहां पर आपको उसने इंक्लूसिव जीएसटी की वैल्यू दे दी गई है और आपको जीएसटी यानी जीएसटी के पहले की वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू बताना है। तो जहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला कि टोटल वैल्यू कैसे निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस बॉक्स एम्प्टी था, तो उसमें जीएसटी आता है। तो जीएसटी हमें यानी यहाँ पर हमें सिर्फ पुट करना था। अब इसके बाद में जो जीएसटी है उसका रेट कितना परसेंट दिया हुआ है, 18%। तो हमें यहाँ पे लिखना था 18%, यानी x एंड 18%। अब उसके बाद में ये इंक्लूसिव जीएसटी है, तो 100% वैल्यू प्लस 18% हो जाएगा 118x। तो यहाँ पे लिखना था हमें 118। अगर ये भी नहीं समझे तो यहीं पे इसकी वैल्यू दी गई थी, बस यही सेम यहाँ पर 118 लिखना था। अब उसके बाद में ये जो यहाँ पर गौर करोगे तो 2360 या 100 है, ये 118 यहाँ से गायब हो गया, तो यहाँ पे 118 यानी x 18 118 इन जीएसटी। अगर आप इतना भी करते हैं सॉल्व करने, अगर आपको नहीं भी आता, कैंसिलिंग करने आपको नहीं भी आता, तो आपको इतना लिखने पे 2.5 मार्क्स कंफर्म थे। सिर्फ बाद में कैंसिलिंग करके यहाँ पे आंसर आता 2000, तो यहाँ पे 3B करते हैं। 3B जो है इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए और 4 में से एनी 2 करना है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो सेकंड चैप्टर में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड यूज करने के लिए कहा गया। एंड इक्वेशन है 3x² - m - 10 = 0, जहां पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है एंड c की वैल्यू -10 है। फॉर्मूला हमारा ये है कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। बट हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, b² - 4ac। तो b² - 4ac के लिए पहले b की वैल्यू पुट डाउन कर दी, -1 का स्क्वायर -4 इनटू a की वैल्यू 3 इनटू c की वैल्यू -10। तो -1 का स्क्वायर आ गया 1, then माइनस ऐसे रहा 4 3s are 12, 12 10s are 120, माइनस में माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 120 121। अब ये b² - 4ac फाइंड आउट हो गया। अब ये फॉर्मूला हम आगे लिखकर सॉल्व करते हैं। तो पहले माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू थी जो -1 वो लिख दिए, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में जो हमने फाइंड आउट किए थे b² - 4ac 121 वो लिख देंगे अपॉन 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 3s are 6। तो 1 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट क्या है 11, 11 11 121, तो 121 का स्क्वायर रूट 11 कर दिया, 2 3s are 6। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस मिलेगी, 1 + 11/6 1 - 11/6, 1 + 11 आएगा 12/6 और 1 - 11 आएगा 10/6, फिर 6 1s are 6 2s are and 2 5s are and 2 3s are 6, 2 5s are 10 and 2 3s are 6, तो -5/3। तो इसका ये सॉल्यूशन था। होप आप लोगों ने यही सॉल्व किया होंगे, आपको यही आंसर आया होगा। अगर तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है वो फर्स्ट चैप्टर में से था, क्रैमर्स रूल को फाइंड आउट, क्रैमर्स रूल के बेस पे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन थी 3x - 4y = 10 एंड 4x + 3y = 5। इसमें सबसे पहले d फाइंड आउट करना है, तो d में जो x की वेरिएबल है वो लिख दिए, जो y की वेरिएबल है वो लिख दिए, 3 4 -4 एंड 3। देन आफ्टरवर्ड्स के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस करेंगे, तो 3 3s are 9 एंड 4 * -4 -16, माइनस माइनस प्लस 9 + 16 25 है। अब dx की वैल्यू निकालना है, तो dx की वैल्यू के लिए जो x का वेरिएबल था इसको हाइड करके जो यहाँ के नंबर c की वैल्यू 10 और 5 वो लिख दिए, फिर 10 3s are 30 एंड 5 - 4 are -20।
माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 20 आ जाएगा 50। देन dy के लिए x वेरिएबल सेम रखिए 3 4 एंड अब इस बार y की वेरिएबल जो थी उसको हाइड करके क्या लेंगे हम नंबर सीधा 10 and 5 5 3s are 50 and 4 10s are 40 50 minus 40 करें तो minus 20 है। अभी d मिल गया है dx मिल गया dy हमें फाइंड आउट क्या करना है x की वैल्यू y की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू है वो कैसे आएंगी dx अपॉन d तो 50 अपॉन 25 25 1s are 25 2s are तो 2 आ गया एंड y कैसा आएगा dy अपॉन d तो माइनस 25 अपॉन 25 25 1s are 25 1s are माइनस में इसका आंसर। इसका आंसर क्या है 2 and minus 1 इज द सॉल्यूशन 2 and minus 1 आर द सॉल्यूशन करेंगे। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन था फिर से आगे हमारे पास में फाइनेंशियल प्लानिंग 4 चैप्टर में से शेयर्स का फाइनेंशियल प्लानिंग में से क्वेश्चन है जहां पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स 50 शेयर्स दिए हैं, फेस वैल्यू 10 दिया है, मार्केट वैल्यू कितनी दिया है 25 एंड डिविडेंड रेट भी दिया हुआ है 30% वो लिख दिए। अब तीन चीजें पता करने बोला है सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले सम इन्वेस्टेड का फार्मूला जो है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 50 एंड मार्केट वैल्यू दिया है 25 उनको मल्टीप्लाई कर दे 12501। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड का फार्मूला क्या है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू डिविडेंड रेट अपॉन 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 50 शेयर्स, फेस वैल्यू है 10 इनटू डिविडेंड रेट 30 अपॉन 100 0 0 से कैंसिल हो गया 50 3s are 150। अब निकालना है हमें रेट ऑफ रिटर्न कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बदले में उसको कितना रिटर्न्स मिला है। तो फार्मूला क्या है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। डिविडेंड कितना अर्न किया 150, सम कितना इन्वेस्ट किया था 1250 इनटू 100 0 0 कैंसिल 150 इनटू 10 1500 अपॉन 125 तो 125 1s are and 125 12s are तो 12% इसका आंसर है। होप आप लोगों ने किए हो, अगर नहीं किए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 5th चैप्टर में से और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक कॉइन और एक डाई हम साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं तो हमें क्या पॉसिबिलिटीज क्या आउटकम्स निकल के आएंगे। तो एक कॉइन और एक डाई साइमल्टेनियसली थ्रो करें तो हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6 टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6 नंबर ऑफ सैंपल्स 6 आ गया। आगे क्या कहा कि हमें इवेंट ए बताया जिसमें हेड भी है और प्राइम नंबर भी है जो खुद टेबल में आता है। तो हेड में से ही देखना है और प्राइम नंबर भी देखना है तो h2 h3 एंड h5 h2 h3 h5 नंबर ऑफ 3 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a and of a NFS 3 upon 6 3 upon 6 3 1s and 2 2s are। फिर सेकंड वाला बोला गया है टू गेट अ टेल एंड ऑड नंबर, टेल भी चाहिए, टेल में से चाहिए ऑड नंबर चाहिए। तो t1 t3 एंड t5 t1 t3 t5 n of b equals to 3 n of b upon NFS 3 upon 6 3 1s and 3 2s are। तो ये होप ये चार क्वेश्चंस में से एटलीस्ट दो तो आसान थे, दो तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए होंगे बिकॉज़ दो ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था और आपको 6 मार्क्स मिल रहे थे। तो 23 और ये 6 कितने होंगे आपके 29 मार्क्स। तो होप अब तक का जो सफर चल रहा है हमारा उसमें आप लोगों को 29 मार्क्स मिल चुके हैं। आगे हम बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि यहीं पे कुछ लोग कमेंट में जाए और एटलीस्ट यहां पे लिखे कि हां 29 मार्क्स मेरे कंफर्म है, कमेंट में मैसेज करें 29 मार्क्स कंफर्म है और होप हम आगे बढ़ते हैं उसी तरह आपका ये 29 में ऐड ऑन होते जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी एनी 2 यूजुअली क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है स्टूडेंट इसको लेकर काफी नर्वस रहते हैं, काफी डरे हुए होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है। मगर आप पास्ट 7 इयर्स 8 इयर्स के पेपर्स देखेंगे उसके बेस पे अगर इस साल का पेपर देखते हैं तो बहुत ही इजी था। इसमें वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ही नहीं। इसमें एक सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है, एक 6th चैप्टर में से क्वेश्चन आया है और थर्ड चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि एक टैंक है टू टैप से फिल किया जाता है, 6 आवर्स लगते हैं फिल करने के लिए और स्मॉलर जो टैप है जो छोटा जो टैप है उसको 5 आवर्स ज्यादा लगते हैं बड़े वाले से बिगर वन से। और हमें पता करने का है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड कितना टाइम लगेगा हमें टैंक पूरा प्रॉपर फिल करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे लार्जर टैंक को x सपोज कर लेंगे और स्मॉलर के लिए कहा गया है कि जो लार्जर वाले से 5 घंटा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो x + 5 आवर्स जाहिर सी बात एक टैंक है उसमें एक बड़ा बिगर वन टैप लगा हुआ है और स्मॉलर वन है। तो बिगर वन में ज्यादा पानी निकलेगा और स्मॉलर वन में कम निकलेगा। तो बिगर वन से जो पानी निकलता है फिल होने के लिए वाटर फिल होने के लिए तो स्मॉलर वाले में 5 आवर्स ज्यादा जाता है। तो अगर ये लेट x है तो ये x + 5 हो जाएगा। तो एक डे के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1/x * आवर्स एंड 1/x + 5 आवर्स स्मॉलर में ज्यादा लग जाएगा। तो कंडीशन के हिसाब से कहा गया कि दोनों टैप से फिल करने के बाद 6 आवर्स लगते हैं। तो 1/x + 1/x + 5 = 1/6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक दूसरे के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया x + 5 यहाँ पर आ गया x एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x * x + 5। तो ये x and x कितना हो गया 2x + 5 x are x² and x5 are 5x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को इससे। तो 6 2s are 12 and 6 5s are 30। 1x are x² and 1 5s are 5x। अब 12x + 30 = x² + 5x को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax² + bx + c के फॉर्म में। तो यहाँ पर नंबर्स को अरेंज किए तो हमें इक्वेशन बन के मिल गई है x² - 7x - 30। अब सेम इसे आपके पास ऑप्शन था, आप चाहे तो उसको फैक्टराइज तरीके से करें, फार्मूला मेथड से करें या स्क्वायरिंग मेथड से करें। तो इजी है कि हम फैक्टराइज से करें। तो जब करेंगे तो आंसर आएगा x = 10 and x = -3 -3 नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसलिए हम क्या लेंगे 10 आवर्स। अगर लार्जर टैप को 10 आवर्स लगते हैं तो स्मॉलर को 5 आवर्स ज्यादा लगते हैं तो 15 आवर्स। होप इस तरीके से सॉल्व किए। अगर ये टफ था अगर आप इसको स्किप कर दिए इसको नहीं सॉल्व किए तो आगे की जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। 6 चैप्टर में से बोला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम नहीं यूज करते हुए सिर्फ पॉलीगॉन से बनाना जहां पे टेबल से मैच लिख देंगे। सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे 20 में से 40 की मिडिल में आता है 30 50 70 90।
फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 30 एंड 25, 50 एंड 65, 17, 80, 19, 15। ये पॉइंट्स जो निकल के आए हैं वही यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस एंड यहाँ पर हम वाई एक्सिस लिखकर इसके बेस पे यहाँ पर जो 20, 40 क्लासेस यहाँ पर देंगे रिजल्ट परसेंटेज का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम का डिस्टेंस रखे हुए एंड जो पॉइंट्स आए थे 25, 65, 80 एंड 50 एंड देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे। बस इतना ही करना था 4 मार्क्स के लिए। यहाँ इसके पहले जितने भी साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे आप तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इतने टफ आते थे स्टूडेंट्स लोगों को कि वहां पर आउट ऑफ स्कोर करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती थी, मगर ये 4 मार्क्स के लिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप खुद देख सकते हो, इतने आसान से 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, ये भी सिंपल क्वेश्चन दिया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ट्विस्ट था। अगर वो ट्विस्ट पे अगर स्टूडेंट्स ने ध्यान दिए हैं तो पूरे 4 मार्क्स, अदरवाइज अगर उसको अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो उसमें मार्क्स जा सकते हैं आपके। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कविता है वो इन्वेस्ट करती है कुछ अमाउंट, फर्स्ट डे 20 करती है, सेकंड डे 40 रुपीज करती है, थर्ड डे 60 करती है और इसी तरीके से वो हर दिन इन्वेस्टमेंट करते गए। एंड तो फरवरी के मंथ में सेविंग्स कितनी होंगी, तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, फर्स्ट डे 20, सेकंड डे 40 एंड थर्ड डे 60। तो फर्स्ट डे हमारा ए हो गया, ये 20 एंड डिफरेंसेस देखोगे आप तो T2 माइनस T1 की तो 20, तो डिफरेंस भी 20 है एंड ए फर्स्ट टर्म भी 20। यहां तक का ठीक था, मगर यहां पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो है फरवरी 2020। अब 2020 जो है वो 28 डेज का यूजुअली होता है ना, मगर ये 2020 जो है ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 28 डेज नहीं होते हैं, 29 डेज आएंगे। तो यानी उसने जो सेविंग की है 28 डेज नहीं की है, 29 डेज की। अब किसी ने अगर 28 के हिसाब से सॉल्व किया है तो उसके मार्क्स जा सकते हैं। 29 के हिसाब से यहाँ पर हमें सॉल्व करना था, यानी Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला था, उसमें S 29 निकालना है ना कि 28 एंड 29 अपॉन 2 देन 2 a की वैल्यू 20 एंड 29 माइनस 1 इनटू 20, दैट्स इट। यानी 8 मार्क आपको यहाँ पे थे, 29 प्लस 8 मार्क्स 37 मार्क्स आपके यहीं पे हो गए। सिर्फ बहुत ही आसान से 37 मार्क्स। अब बस लास्ट के 3 मार्क्स हैं हमारे पास जहाँ पे आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जो आखिरी क्वेश्चन था कि यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रॉ ग्राफ बनाना है और साथ में हमें उसका एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल भी पता करने का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, जहाँ पे हमें अपने हिसाब से जो वैल्यूज चूज करना है हम चूज कर सकते हैं। अब मैंने इसको सॉल्व करने के लिए अगर 0, 1, 2 लिया हो तो मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन के मिला। अगर जरूरी नहीं कि किसी ने यही वैल्यूज लिया होगा, कोई और भी वैल्यू से सॉल्व करते तो आपको इसी तरीके से या तो लार्जर ट्रायंगल या तो स्मॉलर ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल निकल के आता इसमें आपको यहाँ से ब्रेथ जो है वो कितना मिला है, जो बेस है, यहाँ से हाइट लेना है, यहाँ से बेस लेना है। तो जो बेस मुझे मिला हुआ है वो 3 सेंटीमीटर लिख दिया एंड जो हाइट मिली है मुझे वो 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना था 3 एंड हाइट था 4, तो 2 1s एंड 2 4s 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा पेपर सॉल्विंग कंप्लीट हुआ। विशेष है आप लोगों के लिए कि आप 40 में से 40 स्कोर करें और ऑल द बेस्ट ज्योमेट्री के एग्जाम के लिए अच्छे से मेहनत करें। यहाँ से आपको अच्छा मार्क्स मिल चुका है, ज्योमेट्री के लिए मेहनत करें ताकि आपका इसकी वजह से परसेंटेज इंक्रीज हो 10th का।